को कटहल का अचार बनाना पड़ा महंगा। अरे अरे, ये क्या बात हुई? तू क्यों नहीं जाएगी? अरे तू बहू है अब इस घर की, अब तू इस रिश्तेदारी में जाना नहीं सीखेगी तो कब जाना सीखेगी? अच्छा ठीक है मम्मी जी, लेकिन आप वहाँ ज्यादा दिन रुकने की जिद मत करना। हाँ हाँ, नहीं रुकेंगे ज्यादा दिन, बस सगाई हुई कि हम वापस आ गए। चल अब तू अपना सामान पैक कर ले, अब तेरे बाबूजी और पति को तो अपनी दुकान से ही फुर्सत नहीं है। सही कहा मम्मी जी, हमारे हनीमून के बाद ये आज तक मुझे कभी अपने ही शहर में घुमाने नहीं ले गए। तभी तो कह रही हूँ तू भी मेरे साथ चल, दोनों साथ में घूम आएंगे। अब वो दोनों सास बहू अपनी बुआ सास के यहाँ यानी कि मलकागंज जी की नासिक में होता है जाने की तैयारी करते हैं और साथ में सास बहू ट्रेन लेकर वहाँ चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी ननद के घर पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या भाभी, ये क्या, तुम पुराने जमाने की तरह ये झोला लेकर आ गई? अरे आजकल तो कितने स्टाइलिश ट्रॉली बैग आते हैं, आजकल तो कितने स्टाइलिश लगेज आते हैं। तभी बुआ जी की बहू नव्या किचन से आती है। ओफो, आप तो जानती है मम्मी जी, अब सबकी पसंद तो हमारी तरह स्टाइलिश नहीं हो सकती ना। एनीवेज चलिए अब अपना ये थैला, ओह मतलब ये सामान तुम वहाँ रख दो। वो दोनों उस कमरे में जाने लगती हैं। ओह नो 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 नो, वहाँ नहीं बल्कि उस तरफ, वहाँ तो मेरा ऑफिस है जिसे मैंने अपनी कमाई से रेनोवेट कराया, यू नो। चलो जाओ अब जाकर उस वाले कमरे में सामान रख दो, वो हमने मेहमानों के लिए बनवाए है। वाह भाई, जब ये लोग हमारे घर में आते हैं तो वो घर भी उनका होता है, लेकिन हम तो जैसे यहाँ मेहमान हो गए। फ्रेश होने के बाद वो खाने की टेबल पर आ जाते हैं। हैं, ये क्या नव्या बहू, ये इतना सस्ता वाला मतलब 10,000 वाला डिनर सेट क्यों ले आई? वो वाला ले आ जो इससे महंगा है। ओह, आपका मतलब है वो 20,000 वाला जैसा हमने लिया था लीला पैलेस होटल के पास से? हाँ अभी लाई। अब वो महंगा वाला सेट लगाती है। जैसे ही वो खाना लगाती है श्रद्धा झट से खाने लगती है। अरे एक सेकेंड, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम में। अरे अभी अच्छे से खाना लगाने तो दो। लेकिन इसमें सब कुछ तो आपने रख दिया, कहाँ रखा है? अभी तो इसमें अचार बाकी है, और जब तक इसका बनाया हुआ अचार ना हो ना तो इसके लिए तो खाना अधूरा ही है। अब वो उनके सामने अचार की कई तरह की वैरायटी परोस देती है, जिसमें आम का अचार, कटहल का अचार, गोभी का अचार और गाजर का अचार होता है। ये सब अचार मैंने अपने हाथों से बनाए है श्रद्धा। पता है कितनी ज्यादा सेल होती है और मेरी कितनी कमाई होती है, इसकी कमाई होती है इससे। आजकल सब मार्केट से ही अचार लाते हैं, घर का अचार कोई बनाना ही नहीं चाहता, इसलिए सोचा कि क्यों ना मैं ही घर से अचार बनाकर बेचूं। खैर तुम्हें क्या समझाऊं, तुम तो खुद कुछ समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम खुद के पैसे कमाना ही नहीं चाहती, बस पति के पैसों पर ही ऐश करना चाहती हो। भाभी आप कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही, अभी 3 महीने पहले तो बिजनेस स्टार्ट किया आपने, और वो भी बस अचार का। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं भी आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करके दिखाऊंगी। चुप हो जा बहू, क्यों बेकार ही तू इतना गुस्सा हो रही है? कम से कम कल नीतू की एंगेजमेंट है, तब तक शांत हो जाओ। अपनी सास के कहने पर वो चुप हो जाती है और एंगेजमेंट का फंक्शन खत्म होते ही वो वहाँ से लौट आती है। फिर अगले दिन, ये सब मसाले मुझे 5-5 किलो चाहिए, साथ ही 5 लीटर सरसों का तेल भी चाहिए। क्या कहा तुमने? 5 किलो मसाले और तेल? आखिर क्या करोगी इनका? अचार बनाकर बेचूंगी। बड़ा घमंड है ना उस नव्या भाभी को कि वो बिजनेस करती है, बड़े पैसे कमाती है। अब मैं भी अचार बनाकर बेचूंगी, तब उन्हें पता चलेगा कि मैं भी क्या चीज हूँ। अपने पति से कहकर अब वो अपने घर में अचार बनाने का सामान मंगवा लेती है। हैं? इतने सारे कटहल भाभी? अब वो दोनों वो अचार काटने लगती हैं। श्रद्धा वो सब लेकर छत में कटहल सुखाने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, इतनी ज्यादा बारिश! दौड़कर जा बहू, कहीं तेरा कटहल भीग ना जाए। श्रद्धा जल्दी से छत पर जाती है और अपने कटहल को उठाकर नीचे ले आती है। अब आप ही बताइए मैं ये अचार कहाँ सुखाऊं? जैसे ये बारिश हो रही है, ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि रुक जाएगी आज। तभी उसकी नजर ननद के कमरे में जाती है, जहाँ सामने हेयर ड्रायर रखा हुआ था। वो जल्दी से हेयर ड्रायर लेकर आती है। ये चल क्यों नहीं रहा? ऐसे ही तो चलाते हैं इसको। अरे भाभी ये तो खराब हो गया, मैं भी भैया की शॉप पर ही जा रही थी इसे दिखाने। लाओ दो, दिखा कर लाओ इसे। हाँ चलो ना, मैं भी साथ में चलती हूँ। अब वो दोनों साथ में चली जाती हैं, लेकिन लौटने में उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। अरे मम्मी जी माफ करना, वो आने में थोड़ी देर हो गई। खाना तैयार है, मैं बस अभी रख देती हूँ। श्रद्धा अब जल्दी से खाना रख देती है। खाना खिलाने के बाद वो दुकान से लाया हुआ हेयर ड्रायर निकालती है और उससे अपने कटहल को सुखाने लगती है। अब वो कुछ अचार हॉल में, कुछ दूसरे कमरे में रख देती है, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर भी बिछा देती है और उन पर कंबल डाल देती है। अरे ये क्या, ये अपने बिस्तर पर कौन सोया हुआ है? तभी किचन से श्रद्धा आती है।
अरे अरे, इनको छेड़ो नहीं, बेचारे को कितनी मुश्किल से तो गर्माहट मिल रही है। ये मेरे कटहल हैं जो इसके नीचे सूख रहे हैं। और हाँ, आज रात का खाना मैंने नहीं बनाया क्योंकि कटहल के अचार की तैयारी में सारा समय चला गया। यार जब भी तुम बुआ जी के घर जाती हो ना कोई नई आफत ले ही आती हो। पिछली बार तुम्हें बुआ जी की बहू की तरह मेकअप किट चाहिए था, उसमें तुमने मेरी हालत खराब कर दी। और अब ये कटहल का अचार, इसके चक्कर में सारा घर तहस नहस कर दिया तुमने। अच्छा ये सब बातें छोड़ो और सबके लिए बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर दो ना। अनूप बेटा जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दे, अब बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब तो मुझसे भूख बर्दाश्त भी नहीं होगी। अब वो बाहर से ही खाना ऑर्डर करते। फिर अगले दिन भी वही हाल। श्रद्धा सारा दिन अपने उस कटहल के अचार को ही सुखाने में लगी रहती। साथ ही वो टांट में रखा रूम हीटर भी निकाल लेती है और अपने कमरे में उसे सूखने रख देती है। अनूप जब किसी काम से घर आता है तो अपने कमरे का हाल देखकर वो हैरान रह जाता है। श्रद्धा बिस्तर पर ही अचार रखकर और रूम हीटर से उन्हें सुखा रही थी। श्रद्धा ये क्या हाल बना दिया कमरे का? बस आज रात की तो बात है अनूप, देखना कल तक मेरा ये अचार पूरी तरह सूख जाएगा। अब वो उस रोज सारा दिन कटहल के अचार को गर्माहट में रहने देती है और जब अगले दिन वो उसका ढक्कन हटाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह ही मुरझा जाता है क्योंकि उसका बनाया हुआ कटहल का अचार भी पूरी तरह मुरझा चुका था। ये क्या हुआ मम्मी जी? वही जो होना था। अब तू मेरी बात तो सुनती नहीं। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हीटर में इसे मत सुखा। उस हीटर ने इसका पूरा तेल सोख लिया जिसके कारण ऐसा हुआ। अब तो मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई मम्मी जी। श्रद्धा बेचारी अपने उस कटहल के सूखे हुए अचार को निहारती रहती है जिस पर उसने इतनी मेहनत की थी